ठीक है, तो आज हम 12th चैप्टर फिर शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म की अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार में के उपवा उपासकों में से आपको अति उत्तम योग देता कौन? तो नाउ ही इज क्वेश्चनिंग, अर्जुन इज आस्किंग भगवान कृष्ण कि एक तो जो आपके सगुण स्वरूप जो आपका रूप है उसमें ध्यान लगाते हैं, और दूसरे निराकार ब्रह्म में आप ध्यान लगाते हैं, तो विच इज द बेटर, विच वन इज द बेटर और हु इज द बेटर? ठीक है, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भज, वो कह रहे हैं कि दोनों में से बेटर क्या है। तो यहाँ पे वो ना बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन भी सब बहुत हाई लेवल के हैं, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे ऑप्शन है जिनका बहुत ज्यादा आगे जो प्रोग्रेस कर चुके हैं वो ही वो पाथ पे भी चल पाएंगे। श्री भगवान बोले, मन को एकाग्र कर कर निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर सॉरी मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम है। तो कह रहे हैं कि जो क्या करके प्री रिक्विजिट देखो, मन को मुझ में एकाग्र करके मेरे भजन ध्यान में लगे हुए अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप ईश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम। लेकिन क्या प्री रिक्विजिट है? मन उन्हीं में एकाग्र हो, उनके सगुण रूप में ही मन एकाग्र हो। बट ये एक सेंटेंस, अगला सेंटेंस इट बिगन्स विद परंतु। बट जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण प्राणियों के हित में रत सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो पहली कंडीशन वो बोल रहे हैं कि जो मुझे एकाग्र मन से मतलब बेस्ट श्रद्धा से जो मेरे सगुण रूप का भी ध्यान कर रहे हैं, उनको वो मेरे लिए उत्तम है। लेकिन जो मेरे निराकार रूप का भी ध्यान कर रहे हैं और मुझ में एक ही भाव से स्थित है योगी मुझको, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष मतलब इंद्रियों को समुदाय को भली भांति रोके, जो चैप्टर 3-4 में बोल रहे थे, भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी हर जगह प्रेजेंट है, अकथनीय विच कैन नॉट बी, जो बोला नहीं जा सकता, जिसका कथन नहीं करा जा सकता, और सदा एक रस रहने वाले नित्य कांस्टेंट अचल जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, निराकार कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस। तो वो कह रहे हैं वो उसमें भी जो ध्यान लगाते हैं, ठीक है, एक ही भाव से ध्यान लगाते हैं। वहां क्या बोल रहे हैं? मन को एकाग्र करके, यहाँ वर्ड क्या यूज करें? एक ही भाव से। तो दोनों कंडीशन में कांस्टेंट अटेंशन या फोकस की बात हो रही, तो वो भी मुझे ही प्राप्त होंगे और वो मुझे अति उत्तम। जो उनके निराकार रूप में कैसे ध्यान लगाएंगे? जो ईश्वर से उठा हुआ साउंड है या नाद है या ओंकार है, उस पे जब हम मेडिटेट करते हैं बहुत डीपली सूक्ष्मता से, तो वो ईश्वर के निराकार रूप का ध्यान करना हो। ये श्लोक आया भी था चैप्टर 8 में शायद, कि किस तरह से भजन करना है। तो निराकार रूप को कैसे ध्यान? तो क्वेश्चन है कि जब जिसका रूप ही नहीं है तो उसको क्या ध्याएंगे? तो निराकार ब्रह्म को कैसे ध्याया जाए? तो वो जो इसमें बात हो रही है वो जो साउंड की, जिसपे मेडिटेट करना है, जिसको मेडिटेट करके हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। तो कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म में ध्यान लगा रहे हैं
उसमें हार्ड वर्क है, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए इट इज डिफिकल्ट। परंतु फिर अगेन, बट देन ऑल्सो, मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। इन ऑल द कंडीशंस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि निरंतर, बिना ब्रेक के, और मन को एकाग्र करके एक ही भाव से। तो दो कंडीशंस वो बोल रहे हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे वो सगुण रूप है, चाहे वो निराकार रूप है, दोनों ही कंडीशन में दे आर टॉकिंग अबाउट फोकस, और दैट टू बिना ब्रेक के, निरंतर। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं। तो जिसका भी फोकस ईश्वर में है, चाहे वो किसी भी तरह हो, उसका उद्धार हो जाए। लेकिन कैसा फोकस? नित्य निरंतर, एवरीडे, कांस्टेंट, विदाउट एनी फेल, और अनन्य प्रेम से, अनन्य श्रद्धा से, बिना एक मैकेनिकल तरीके से नहीं। ईश्वर का भजन क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतने जन्मों से इतना सब कुछ किया, ये ज्ञान अवेलेबल करा दिया, घर बैठे बैठे सब कुछ पता चल रहा है, शरीर दिया है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की, मान लो किसी की दृष्टिहीन है, तो उसके लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, किसी के अंगों में प्रॉब्लम। तो ईश्वर ने हमें सारी चीजें दी है, सब कुछ फ्री अवेलेबल कराया है, और जन्मों जन्मों से वो हमें पाप कर्मों से बचा रहे हैं। तो इसलिए उनमें प्रेम होना नेचुरल होना चाहिए। मुझ में मन को लगाओ, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। तो सरेंडर योर मन, मन को भी लगाना है और बुद्धि को भी लगाना है। बुद्धि को ईश्वर में कैसे लगाएंगे? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो ही ईश्वर बुद्धि में, ईश्वर या आपस में डिस्कशन करेंगे, तो ही हम अपनी बुद्धि ईश्वर में लगा रहे हैं। यदि तू, अब ही इज गिविंग ऑप्शंस कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। तो अब ये ऑप्शंस ध्यान से सुनो। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन, अचल बिना मूवमेंट के, तो यहाँ तो 2 मिनट भी हम मन लगाते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, मन उससे पहले ही भाग जाता है। कभी एक थॉट, कभी दूसरा, संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं मन। तो कह रहे हैं कि अगर तू मन को मुझ में अचल, बिना मूवमेंट के स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो कह रहे कि अगर तेरा मन मेरे में फोकस नहीं हो रहा, अचल मतलब बिना मूवमेंट के, तो अभ्यास कर। अब अभ्यास कौन सा था? चैप्टर सेकंड में जब वो बोलते हैं कि मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ, दैट वाज अभ्यास। अभ्यास करना क्या है? एंड चैप्टर 6 में पूरा अभ्यास बताया। तो कह रहे हैं अगर मन को, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि मन कॉन्स्टेंटली ईश्वर के बारे में नहीं सोच पा रहा या ईश्वर में नहीं फोकस कर पा रहा, तो आप ध्यान कीजिए। अभ्यास किसका कर रहे हैं? वो ध्यान का। अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, कि अगर तू रोज नियमित रूप से, जैसे उन्होंने बोला, अभ्यास नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा, मतलब सरेंडर कर दे, सारे कर्म हो जाए। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त हो। तो ये सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं है, अंदर से इंटरनल कंप्लीट सरेंडर। तो ये तभी की बात होगी, वो ये सुपरफिशियल नहीं कि हे ईश्वर ये सारे काम आपको अर्पण करके मैं कर रहा हूं, वो नहीं। इट इज फ्रॉम इनसाइड, कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट सरेंडर। तो वो कह रहे हैं अगर अभ्यास नहीं कर सकता तो तू कंप्लीट सरेंडर करके वो सारे कर्मों के निप, तो वो भी डिफिकल्ट है। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय पाकर, विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। तो क्या कह रहे हैं? मन और बुद्धि पे विजय पाकर। तो मन और बुद्धि पे विजय पाना भी तो हाईएस्ट लेवल वालों की बात होगी। तो अगर वो भी नहीं कर सकता, तो कर्मों के फल का त्याग कर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इफ नॉट दिस, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कर्मों के फल का त्याग। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसके फल का त्याग, कि हम अपनी उसको, उस कर्म को एज अ ड्यूटी करें, एंड विद माइंड फोकस्ड ऑन गॉड,
तब तो वो कर्म फल का त्याग होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम संसार के जितने भी कर्म कर रहे हैं फल की इच्छा से कर रहे हैं। बचपन से लेके जो भी हमें सिखाया जाता है फल की इच्छा से ही। बच्चों को बोला जाता है पढ़ लो कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। बड़ों को बोला जाता है अच्छा अब पढ़ लिया है, अब जॉब हो गई है, अब शादी कर लो, उसमें सुख है। तो सारी प्रलोभन देके ही तो फल की इच्छा से ही तो हमें बांधा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप कोई भी काम एज अ ड्यूटी करते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट, तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो निष्काम, यही है निष्काम भाव। डूइंग एज अ ड्यूटी, मन फोकस्ड ऑन गॉड। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान। अब ईश्वर के किसका ध्यान की बात करें? स्वरूप, ओरिजिनली जैसे वो हैं, निराकार निर्गुण। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल की परम शांति प्राप्त होना। तो हम इस जो अर्थ है या यूनिवर्स है या ये संसार है, इसमें बंधे कहां से? कर्मों के फल में हमारी जो आसक्ति है, और उसी के कारण जो हमारी संसार में आसक्ति होती, तो इसी के कारण लाइफ और मतलब डेथ है। ये आवागमन का चक्र है। जिस दिन हमारी आसक्ति, अटैचमेंट संसार के प्रति जीरो हो जाएगी तो रीबर्थ नहीं होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो अगर हमने कर्म को बिना रिजल्ट ओरिएंटेशन के किया कि अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, आई एम जस्ट डूइंग बिकॉज दिस हैज बीन असाइंड टू, तो फिर हम जो कर्म बंधन का जाल है, पुण्य कर्म भी बंधन है और पाप कर्म, क्योंकि उन दोनों का फल हमें अलग अलग भोगना पड़ेगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो वो हमारे को बार बार संसार में दोबारा से हमारे जन्म का कारण बन, क्योंकि वो कर्म क्षीण नहीं हुए, जीरो नहीं हुए। तो अगर हम कर्म के फल को ही त्याग दें, बिना किसी कामना के कर्म करें, जस्ट एज अ ड्यूटी, तो फिर हम मतलब वो सबसे बेटर है। तो जो पुरुष सब प्राणियों से में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित मतलब बिना कारण के दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है। तो ये उन्हीं की बात हो रही है जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पहुंच गए या ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। ये हम बाहर से सुपरफिशियली अगर हम ये क्वालिटीज इनकलकेट करेंगे तो नहीं होगा। तो क्या कह रहे, जो पुरुष सब प्राणियों में जेलसी से रहित है, स्वार्थ से, सेल्फिशनेस, और सबका प्रेमी है, क्योंकि उसको पता है कि सब ईश्वर के ही अंश है और किसी में भी कोई फर्क ही नहीं, और दयालु है बिना कारण के, बिना मतलब के, तथा ममता से रहित, कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं मेरा इस ममता, ये मेरा है, ममता ने हमें बांध रखा है। अभी वो बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ये संसार वृक्ष है और उसमें तीन वो जो जड़ें हैं, तो उसमें ममता एक है। अहंकार से रहित, दुखों की प्राप्ति में भी सेम रहने वाला, कि मतलब दुख सुख की प्राप्ति में भी उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो वो पर्सन कौन होगा? जो ऑलरेडी समाधि में स्थित है, क्षमावान है अपराध करने वाले को भी, और निरंतर संतुष्ट। तो सेटिस्फैक्शन कहाँ आएगी? जब हम उनमें समा गए, तब कुछ पाने को रहा ही नहीं, कोई आकांक्षा नहीं रही। तो क्या है? निरंतर संतुष्ट है, सेटिस्फाइड। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो जो मतलब दुख सुख में सम कैसे रह सकते, जो उस लेवल तक पहुंच गए, जिसको कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं, मतलब ना तो वो ये जो पहुंचे हुए हैं उन्हीं की बात हो रही है। अगर हम आर्टिफिशियली इन गुणों को इम्बाइब कर देंगे, नहीं, हमें इंटरनली वहां तक पहुंचना है, तो ये सारे गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। हमें नकल नहीं करनी कि ये लिखा है तो हम ये सब करने लग, हमें उनसे जुड़ के अपने आप को इम्प्रूव करना है, मन को एकाग्र करना है, और बिना किसी उसके कर्म करना, कि फल क्या होगा।
जो कोई भी किसी भी जीव को मतलब एक्साइट नहीं करता और जो किसी के द्वारा एक्साइटेड नहीं होता, और जो हर्ष, हर्ष खुशी अमरस दूसरों की तरक्की में को देखकर जलन करना, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको। तो क्या ये नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, नॉर्मल भक्त की बात हो रही है? इज इट पॉसिबल कि बिना मतलब नो फियर, नो हैप्पीनेस, नो एक्साइटमेंट? तो ये तो नॉर्मल प्राणी की बात नहीं हो रही है ना, नॉर्मल भक्त की बात नहीं हो रही है। जिन्होंने उनको अचीव कर लिया वो उनको प्रिय है, और वो उनकी क्वालिटीज डिफाइन कर। ठीक है? तो जिसको भी जीवित जिस जिससे कोई भी मतलब कोई उसको एक्साइटमेंट नहीं है, ना वो किसी मतलब वो क्या वर्ड बोलेंगे, उत्तेजित नहीं होता किसी की बात सुनकर, ना किसी को ऐसा बोलता है कि कोई और उत्तेजित हो। और जो फियर से, हैप्पीनेस से, इन सब से, एक्साइटमेंट से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। तो अंदर से जब हम उनको पालेंगे ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यू डोंट हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट, यू हैव टू वर्क कि आप टाइम एलोकेट करें और सत्संग ध्यान करें, उनसे जुड़े। तो जब आप उनसे जुड़ गए तो वो सारी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगर हम आर्टिफिशियली करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। वो कह रहे हैं कि जो डिजायर से रहित है। अब इससे ये पता चलता है कि जो अचीव कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये उनकी बात कैसे है। वो डिजायर से रहित, बिना डिजायर के। तो बिना डिजायर के कौन होगा? जो ईश्वर में मिल गया। बाहर भीतर से शुद्ध, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी पवित्र है, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हो। तो ये सारी क्वालिटीज उनकी हैं जो ईश्वर को अचीव कर सके। और सब आरंभों का त्याग, सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स को जिसने त्याग दिया, उसके लिए अब कुछ ईश्वर के अलावा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो ना कभी हर्षित होता है ना द्वेष करता, हर्षित, हैप्पी, ना ही जलन करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता। अब वो निश्चल हो गया, कोई भाव ही नहीं है उसमें, कोई फीलिंग ही नहीं है, बस ईश्वर में वो फोकस्ड है, दैट्स इट। तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो ये उनकी क्वालिटीज डिफाइन कर रहे हैं, वो उनको प्रिय है जो ईश्वर में ऑलरेडी मिल गए। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी सम है, और आसक्ति, अटैचमेंट के बिना है। जो निंदा स्तुति, मतलब अगर आप उसकी बढ़ाई भी की जा रही है, क्योंकि वो वहां फोकस ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है उधर, ना उसकी बढ़ाई हो रही है या उसकी मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मननशील, सोचने वाला, मन में चिंतन करने वाला, और जिस किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, कि बॉडीली नीड्स पे उसका अब ध्यान ही नहीं है कि कैसे गुजारा हो रहा है, क्या है, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। ही इज नॉट फोकस्ड ऑन देम, ही इज नॉट वरीड अबाउट देम, उसी में जो मिल रहा है उसी में खुश है। ममता और आसक्ति से रहे, ममता, मेरे का भाव, ये चीज मेरी है, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरे, इसी ने हमें बांध रखा है। जो चीज मेरी